करंट क्यों और कैसे लगता है और आप इससे कैसे बच सकते हो। तो फ्रेंड्स, लाइफ सेविंग प्लेलिस्ट की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। भाइयों, आप सभी को कभी ना कभी तो करंट जरूर लगा होगा। अब चाहे वो तारों को छूने से हो या फिर किसी स्विच बोर्ड को छूने से हो, सभी करंट का लेवल अलग अलग होता था। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि हमें करंट लगता ही क्यों है? इसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है। तो आइए इस वीडियो में उस रीजन को जानते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शोभित गोस्वामी और आप देख रहे हैं अवर मिस्टीरियस यूनिवर्स चैनल। तो क्या आपने कभी ये बात ऑब्जर्व करी है कि सर्दियों में करंट ज़्यादा तेज और असरदार लगता है क्योंकि जब हवा में नमी ज़्यादा होती है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी चीज़ बनी है वो सब एटम से बनी है और एटम में भी पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स होते हैं। और हमारे शरीर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक ही संख्या में होते हैं जब भी एटम स्टेबल रहते हैं। लेकिन जब इनकी संख्या सामान्य नहीं होती तब इलेक्ट्रॉन काफ़ी हलचल पैदा करते हैं। इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से नेगेटिव चार्जेस भी बढ़ते हैं और फिर जब हम किसी चीज़ को छूते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्जेस होते हैं तब इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्जेस शरीर से बाहर निकल जाते हैं और तब हमें करंट लगता है। तो ये पूरा फिनोमिना होता है करंट लगने का। ह्यूमन बॉडी को रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, जिसकी कैपेसिटी 300 से 1000 ओम तक होती है एक 50 से 55 किलो के इंसान के लिए। जब बॉडी गीली होती है तब रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। उस सिचुएशन में जब किसी तार को छूते हैं तब करंट बहुत फास्ट तरीके से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है और जो हिस्सा ज़मीन से टच होता है वो वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसको एक पाथ मिल जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि तारों पर बैठी चिड़ियाओं को करंट क्यों नहीं लगता, जबकि अगर कोई इंसान तारों को छू ले तो उसको भयंकर करंट लगेगा? इसको समझने के लिए पहले मैं आपको समझाता हूँ कि करंट होता क्या है। तो करंट एक इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है जो दो सिद्धांतों पर चलता है। पहला कि सर्किट का पूरा होना ज़रूरी है। तो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता। पावर लाइन से इलेक्ट्रॉन हमारे घर के उपकरणों तक आते हैं और फिर अर्थिंग की वजह से वो वापस चले जाते हैं। तो इस तरीके से सर्किट पूरा हो जाता है और ओपन वायर्स को छूने से हमें करंट लगता है। और दूसरा सिद्धांत होता है कि करंट हमेशा इजी पाथ को फॉलो करता है, मतलब वो आसान रास्ते पर जाता है। इस एग्जाम्पल को आप अपने ऊपर भी ले सकते हो। अगर सपोज करो कि आपके पास एक जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो एक कच्चा रास्ता और एक सीधा बना रास्ता है, तो आप सीधे बने रास्ते पे प्रेफर करोगे ना जाना। तो जब चिड़िया तारों पर बैठी होती है तो इलेक्ट्रॉन्स तारों के जरिए फ्लो करते हैं। जब वो चिड़िया के पास पहुंचते हैं तो उनके पास दो रास्ते होते हैं। पहला कि चिड़िया के ऊपर से होकर जाए जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, और दूसरा कि सीधा तारों के जरिए चले जाए। तो वो दूसरा रास्ता प्रेफर करते हैं। अगर इंसान भी बिना किसी चीज़ को छुए तारों पर बैठेगा तो उसको भी करंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर इंसान ने किसी पोल को पकड़ लिया जो ज़मीन से टच हो रखा है, या फिर किसी चिड़िया ने ऊपर अपने पंख फैला लिए और दूसरी तार को टच कर दिया, तो उस सिचुएशन में सर्किट पूरा हो जाएगा। उस सिचुएशन में दोनों को, चिड़िया को और इंसान को, बहुत तेज करंट लगेगा। जब बिजली के खंभे खराब हो जाते हैं और लोग उनको ठीक करने ऊपर चढ़ते हैं तब पावर लाइंस काट दी जाती है। नहीं तो अगर पावर लाइंस ऑन होगी तो उनका सर्किट पूरा हो जाएगा और उनको भी भयंकर करंट लग सकता है, जिनकी वजह से उनकी मौत भी हो सकती है। तो आइए कुछ सेफ्टी मेजर्स को जान लेते हैं जिनसे आप अपने आप को करंट लगने से बचा सकते हो। आफ्टर ऑल ये लाइफ सेविंग प्लेलिस्ट की वीडियो है यार। तो भाइयों, इससे बचने के कुछ तरीके हैं, जैसे कभी भी गीले हाथों से स्विच बोर्ड को टच ना करें। स्विच बोर्ड में लोहे के स्क्रूज को टच ना करें क्योंकि उनमें करंट होता है। कभी भी तारों को या दीवारों को छू लो जिसमें करंट होता है तो ध्यान रखो कि तुम्हारा पैर कभी भी ज़मीन से टच ना हो, क्योंकि जब सर्किट पूरा हो जाएगा और फिर करंट को फ्लो होने का रास्ता मिल जाए। तो बस भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही था। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी लाइफ सेविंग प्लेलिस्ट की? इसमें आज आपको काफ़ी कुछ नया जानने को मिला होगा। तो बस भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।